वालेकुम बेटा, आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ तो उसमें मुखालफत यहूद आज हमने टॉपिक करना है। तो पेज नंबर 106 ओपन करें बेटा, पेज नंबर 106। मुखालफत यहूद यानी कि यहूद ने किस तरह से, यहूदी कौम जो थी उसने किस तरह से मुखालफत की, किस तरह से जो है उनको मुसलमानों के साथ रहते हुए भी वो उनके यानी कि उनके साथ रहते थे, लेकिन क्या था कि वो जब उनके मुसलमानों के पास आते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब वो जाते थे बाहर तो दूसरे लोगों से कहते थे कि हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। यानी कि मुश्रिकीन जो थे वो भी इसी तरह के लोग ही थे। और यहूद ने किस तरह से मुखालफत की इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहूद मदीना से सुलह व अमन का मुआहिदा तो तय पा गया। अब यानी कि मुआहिदा हो गया था, अमन का मुआहिदा हुआ था कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था। और यहूद ने इस्लाम को एक अलग कुव्वत भी तस्लीम कर लिया। अब यहूद कौम जो थी उन्होंने क्या किया कि इस्लाम को कबूल कर लिया कि ये वाकई एक ताकत है, एक अलग कुव्वत है। उन्होंने इस बात को मान लिया था। लेकिन इस्लाम की रोज़ अफसूं तरक्की उनके लिए मुस्तकिल परेशानी बन गई। अब क्या हुआ, इस्लाम जब तेज़ी से फैलने लगा तो दुनिया के हर कोने तक फैलने लगा। तो उन्होंने यहूद ने ये देखा तो उनसे बर्दाश्त ना हो सका। उनसे ये बात जो थी जो तरक्की उनके लिए परेशानी बन गई कि अगर मुसलमान इसी तरह तरक्की करते रहे तो हमारा क्या बनेगा। चाहिए तो ये था कि तौरात के पेशनगोइयों के मुताबिक वो एक नए नबी के ज़हूर के साथ उस पर ईमान ले आते। हालांकि उनको ये बात पता थी, तमाम आसमानी किताबों में ये बात वाज़िया कर दी गई थी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमारे एक आखिरी नबी आएंगे। और इसकी यहूदी एक रहनुमा पेशवा था, ईसाई पेशवा, जिसने ये बात की पेशनगोई की थी कि एक नबी आएगा आखिरी नबी के तौर पर। हालांकि वो पेशगोई तो उन्होंने की, लेकिन वो फिर नए नबी के ज़हूर के साथ ही इस पर ईमान लाना भी चाहिए था। पेशगोई तो उन्होंने कर दी लेकिन उस पर ईमान नहीं ला रहे थे। लेकिन यही लोग मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों के ख़िलाफ़ सफ़े आरा हो गए। अब पहले तो उन्होंने पेशनगोई की, अब सबको पता था इस बात का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे आखिरी नबी के तौर पर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी वो खड़े हो गए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खड़े हो गए। यहूदी पेशवाओं ने तौरात की तालीम को अपने मुफाद की खातिर बदल डाला। अब उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म क्या किया कि आसमानी किताब जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल की थी उसमें उन्होंने ख़ुद से तब्दीलियाँ कर दी यहूदियों ने। किसकी बात के लिए कि वो यानी कि उन्होंने पेशनगोई की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की, लेकिन वो अब मुखालफत में जा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जा रहे थे। उनको से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस्लाम इस कदर तेज़ी से फैले, तरक्की करे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि आसमानी किताब को ही उन्होंने बदल के रख दिया, उसमें ख़ुद से कुछ तब्दीलियाँ ऐसी कर ली। अब इन मज़हब के इन नफ़ा बख्श कारोबार था। अब मज़हब क्या बन गया उनके लिए सिर्फ़ एक नफ़े का कारोबार बन गया, मुनाफा हासिल करने का कारोबार बन के रह गया। मज़हब जो था मज़हब रहा ही नहीं बल्कि एक कारोबार बन के रह गया। इशाअत इस्लाम से चूँकि उनकी मजहबी इजारादारी और अहले मदीना पर उनका असर व रसूख ख़तरे में पड़ गया था। अब इस्लाम की इशाअत जब होना शुरू हुई, तबलीग होना शुरू हुई, तो इस्लाम जो था वो तेज़ी से फैला, दुनिया के हर कोने तक इस्लाम गया। तो इससे क्या हुआ उनको कि अपने जो है उन्होंने उनका असर रसूख जो था वो ख़तरे में पड़ गया। यहूदी पेशवाओं ने तौरात की तालीम को अपने मुफाद की खातिर बदल लिया था। तो इसलिए अब मज़हब जो था क्योंकि उनके लिए कारोबार बन गया था, तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि उनकी मजहबी इजारादारी और अहले मदीना पर उनका असर रसूख जो था वो ख़तरे में पड़ना शुरू हो गया। अब उनको ख़तरा महसूस हुआ मुसलमानों से, इस्लाम से। और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि खुला तसादम की बजाय उन्होंने यानी कि खुलकर तो वह कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मक्कारी और अयारी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर कमर बांध ली। यानी कि उन्होंने छुप छुप कर वार करने शुरू कर दिए और अंदर ही अंदर उन्होंने फितना फसाद पैदा करना शुरू कर दिया। वो खुल के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन साजिशें बना रहे थे, मंसूबे बना रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। नफाक और साजिश उनकी मुखालफत के दो बड़े हरबे थे। नफाक यानी कि लोगों में फसाद पैदा करना, और साजिश यानी कि मंसूबे बनाना जो था उनके दो बड़े तरीके थे जिसके ज़रिए से वो उनके दुश्मन बने हुए थे मुसलमानों के। मक्का में सिर्फ दो ग्रुप थे, एक मुसलमान और दूसरे थे यहूद, काफिर। ठीक है, काफिर और मुसलमान दो बड़े ग्रुप थे।
लेकिन मदीने में मुसलमानों और काफरों के दरमियान एक तीसरा ग्रोह मुनाफिकों का था। तीसरा ग्रोह एक और जन्म ले चुका था। दो ग्रोह थे, मुसलमान और काफिर, ठीक है। एक अल्लाह ताला को मानते थे, एक नहीं मानते थे, दो ग्रोह थे। लेकिन एक तीसरा ग्रोह उन दोनों के दरमियान में जन्म ले चुका था, और वो जो ग्रोह था वो क्या था? मुनाफिक लोग, जो ठीक है, जो कि मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है, जो सामने तो आपके साथ हों लेकिन आपके जब पास नहीं होते तो वो आपसे आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। तो एक ऐसा ग्रोह जो था वो जन्म ले चुका था जो कि मुनाफिक कहलाया। मुसलमान आगाज़ इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। पहले सबका किबला अव्वल जो था हमारा वो बैतुल मुक़द्दस था। अब जो थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ शुरू में नमाज़ पढ़ी जाती थी मुँह करके। तो यहूदियों को इस बात पे फ़ख्र था, क्योंकि वो यहूदियों के कंट्रोल में था, तो उनको इस बात का फ़ख्र था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जब इस्लाम ने किबला बदल दिया, फिर खाना काबा यानी कि तामीर हुआ, तो अल्लाह ताला ने खाना काबा को किबला करार दिया। तो इससे क्या हुआ? जब इस्लाम ने किबला बदल दिया तो वो बहुत बरहम हुए। यहूद जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उनको ये बात बर्दाश्त ना हुई। और उन बहुत से यहूदी जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, यानी कि ऐसे यहूदी थे, वो थे तो यहूदी लेकिन क्या थे कि वो मुसलमानों अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। वो कहते थे हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम ला चुके हैं, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन वो हकीकत में यहूदी थे। लेकिन दर हकीकत मुसलमानों के लिए मारे आस्तीन थे। अब हकीकत में क्या थे? ये बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन थे, जो कि छुपे हुए दुश्मन जो होते हैं, जो अपने पास ही होते हैं लेकिन उसकी ख़बर नहीं होती किसी को कि ये हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे दुश्मन यहूद बन के रह गए थे कि वो मुसलमानों के साथ दोस्ताना रवैया रखते थे, लेकिन अंदर से वो उनके ख़िलाफ़ थे। और बहुत बड़े मारे आस्तीन, यानी कि आस्तीन के सांप जिसे कहते हैं, कि वो जो कभी भी डस सकता है, इंसान की ज़िंदगी ले सकता है, ऐसे जहरीले सांप थे। उनकी मुनाफ़क़त का राज फाश हो गया। अब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो थे वो खुलकर सामने आ गए। उनकी मुनाफ़क़त जो थी, उनका जो एक राज था, वो सबके सामने खुलकर आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद मसाइल दरपेश थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। मुसलसल आने वाले महाजरीन की बहाली। अब महाजरीन जो हिजरत करके कुफ़ार के जुल्म सितम से तंग आ गए थे, वो हिजरत करके मदीना आ रहे थे। अब मुसलसल आ रहे थे, यानी कि लगातार आ ही रहे थे। तो ऐसे इतने लोगों के लिए उनके रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त करना, उनके लिए रहने का बंदोबस्त करना, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया करना, ये बहुत बड़ा मसला था। तो इसके लिए और उसके अलावा क्या था कि बहाली कुरैश मक्का की तरफ से हर लहजा हमले का ख़तरा, यानी कि कुरैश जो था, क्योंकि वो कुफ़ार, वो दुश्मन थे इस्लाम के, तो एक तरफ से उनका ख़तरा था, एक तरफ से महाजरीन की आमद थी, उनको सेटल करना था, उनको किस तरह से सारा कुछ उनके लिए स्टेबल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ज़रूरियात थी जो कि पूरी करनी थी। एक तरफ वो मसला था महाजरीन का, और दूसरी तरफ क्या था कि कुरैश जो थे वो कुफ़ार थे, उनकी तरफ से हर वक्त ये ख़तरा रहता था कि वो कभी भी हमला कर सकते हैं। और मदीने का दिफा, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मदीने की हिफाजत करनी थी, उसको किसी तरीके से दुश्मनों से बचाना था। तो ये जो 3 काम थे, ये सबसे बड़े जो मसाइल में से थे। और इन सबसे बड़ी मुश्किल ये कि मदीने की नई रियासत में गद्दारों और साजिशियों की एक बड़ी तादाद फितना बर्पा कर रही थी। और सबसे मुश्किल बात क्या थी? ये तो मसाइल थे, लेकिन मुश्किल बात क्या थी उनमें कि मदीने के जो नई रियासत में, मदीना जो कि नई रियासत के तौर पे सामने आया था, तो उसमें क्या थे कि बहुत ज़्यादा गद्दार उसमें आ गए थे, और बहुत ज़्यादा साजिशी लोग जो थे उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गद्दार जो थे वो दुश्मनों के साथ मिले हुए थे, और इसी तरह साजिशें जो थे वो मंसूबे बनाते रहते थे किस तरह इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। यहूदियों ने अव्वलन शर अंगेज़ी से काम लिया। अब यहूदी क्या थे? एक शैतानियत उनके अंदर थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शर अंगेज़ी फैलाना शुरू कर दी, यानी कि लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, उनके अंदर नफ़रतें पैदा करनी शुरू कर दी, और फिर तखरीबी कार्रवाइयाँ की।
और फिर उसने क्या किया कि उसने जो था वो तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू की, हत्ता कि गद्दारी से काम लिया, कुफ़ार व मुशरिकीन को अपना अमली ताउन पेश कर दिया। और जितने भी गद्दार उन्होंने यहूदियों ने गद्दारी की और उन्होंने क्या किया कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे उनके साथ अपने एक प्रैक्टिकली तौर पे बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि वो कुफ़ार के साथ मिल गए। यहूद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर भुगतियाँ की कसी, यानी कि उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे बाहर, और मुसलमानों को भी वो बुरे बुरे अल्फाज से पुकारते थे। तो इस तरह यानी कि उन्होंने उनके साथ मजाक उनको उड़ाना शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडे के तौर पर तूफ़ान उठाए, यानी कि कोई ना कोई नया इशू खड़ा कर देते थे, कोई ना कोई नया जो था वो ऐसी बात कोई ना कोई शुरू कर देते थे कि जिससे फसाद पैदा हो जाता था। मुखबरियाँ और जासूसियाँ की, और अंदर रहकर अंदर की बातें जो थी उनके साथ मुसलमानों के दरमियान में रहते थे, उनके साथ उनका अपना बनकर रहते थे, दोस्त बनकर, लेकिन उनकी बातें जो थी वो कुफ़ार तक पहुँचाते थे और इस तरह से वो जासूसी कर रहे थे। और नित नए सवालात और एतराज़ात की, और बिला वजह किसी न किसी बात में कोई ना कोई नुक्स निकालते और बिला वजह के सवालात करते ताकि मुसलमान जो है वो परेशान हो जाएं और वो इस्लाम से दूर हट जाएं। मुसलमानों के एक दूसरे से लड़ाने के मंसूबे तैयार किए। अब उन्होंने क्या किया, जब देखा कि मुसलमान दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है मुसलमानों की तादाद में, लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं और इस्लाम जो है दुनिया के हर कोने तक फैलता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया यहूदियों ने कि मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए उन्होंने मंसूबे तैयार कर दिए, प्लानिंग करना शुरू कर दी कि किस तरह से मुसलमानों को आपस में ही लड़ा दिया जाए ताकि ये आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तदबीरें की, और नौज़बिल्ला उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ तक उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। और जंग और हंगामी हालात में सख्त किस्म की गद्दारियाँ की, और जब जंग का ज़माना आता था, जब जंगें हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा उन्होंने गद्दारियाँ करना शुरू कर दी। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मुखालफतों से बेपरवाह होकर तबलीग, शरीयत और फरीज़ा रसालत के एक अहम काम में शब व रोज़ मसरूफ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने इनकी मुखालफतों की कोई परवाह नहीं की, वो साजिशें करते रहे, मुखालफतें करते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तदबीरें भी करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी चल जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब कामों को छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह ताला का पैगाम जो था रिसालत के अहम काम में शब व रोज़, यानी कि अपने दिन रात जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ़ कर दिए इस्लाम की इशाअत के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपना काम जारी रखते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अल्लाह ताला की आस पर ही बेखौफ ख़तर जो थे अपना काम करते ही जा रहे थे। उन्होंने अपना काम रोका नहीं, उनकी साजिशें यहूदियों की कामयाब ना हो सकी, उन्होंने यानी कि वो आपको इस्लाम की इशाअत से ना रोक सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी डर के अपना काम जारी रखा। अब बेटा मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवा रही हूँ और साथ इसके आंसर्स मार्क करवा दूँगी। आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लें, या फिर आप किसी स्टिकी नोट पे क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो उस पर लिख के अपनी बुक के ऊपर पेस्ट कर लें, अदरवाइज़ आप नोटबुक पे लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर लें जैसे आप लोगों को ईजी लगे। इसके सवाल नंबर 1 है, यहूद की परेशानी का सबब क्या था? यानी कि यहूदी लोग परेशान थे, तो इसकी वजह क्या थी? इसका देखिए बेटा, फ़र्स्ट लाइन में मुखालफत यहूद की फ़र्स्ट लाइन है यहूद मदीना से सुलह व अमन का मुआहिदा, यहाँ से लेकर, और सेकंड लाइन में मुस्तकिल परेशानी बन गई। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, यहूदी पेशवाओं ने तौरात की तालीम को क्यों बदला? यानी कि क्यों उन्होंने बदला था यहूदियों ने तौरात की तालीम को? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जब इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है तो क्योंकि उन्होंने ही तो पेशन गोइयाँ की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की, आखिरी नबी के तौर पर आने की, और उन्होंने ही बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबूत को ही मिटा दिया। यानी कि उन्होंने अपनी किताब में, आसमानी किताब जो थी उसमें तब्दीलियाँ कर ली खुद से।
तो अब इसका आंसर देखिए बेटा, थर्ड लाइन में यहूदी पेशवाओं ने तौरात यहाँ से लेकर और सेकंड उसके नेक्स्ट लाइन में आ रहा है नफ़ा बख्श कारोबार था। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करें। मक्का में कितने गिरोह थे? अब हमने रीडिंग में देखा था कि मक्का में कितने गिरोह थे, 2 गिरोह थे, मुसलमान और काफिर, ठीक है। और एक तीसरा गिरोह जन्म ले चुका था, वो क्या था? मुनाफिकीन। तो इसका देखिए बेटा आंसर इसमें फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखें, सेकंड लास्ट में मक्का में सिर्फ 2 गिरोह थे, मुसलमान और काफिर, लेकिन मदीने में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक तीसरा गिरोह मुनाफिकों का भी था। यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें बेटा। आगाज़े इस्लाम में मुसलमान किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए मेरे सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन मुसलमान आगाज़े इस्लाम में, यहाँ से लेकर और ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा। मुसलमान आगाज़े इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह के मसाइल दरपेश थे? इसका बेटा आंसर देखिएगा थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतादिद मसाइल दरपेश थे यहाँ से लेकर, और सेकंड लाइन में फितना बर्पा कर रही थी, यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें। यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए बेटा, फोर्थ पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देखें, यहूद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से लेकर और थर्ड लाइन में आ रहा है सख्त किस्म की गद्दारियाँ की। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन नोट कर लें बेटा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपना काम जारी रखा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिएगा, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुखालफतों से बेपरवाह होकर यहाँ से लेकर और जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है अपना काम जारी रखा। जहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब आपने ये सारे क्वेश्चन जो है नोटबुक पर नोट करने हैं और इनके आंसर्स भी नोट करने हैं। और आपका आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।